और आप लोग से इस बार जो पंचायती चुनाव होने वाला है, बहुत नज़दीक है पंचायत चुनाव, तो कैसा इस बार वोट तो डालते ही होंगे? हाँ, वोट तो नहीं डालेंगे तो कैसे होगा? तब वोट डालते हैं तो कैसा प्रत्याशी को दीजिएगा, किस विचार के प्रत्याशी को? हमको यही प्रत्याशी को देंगे जो हारे उसी को देंगे, जीतने वाला को नहीं देंगे। हमको हम अपने से मतलब है, मुखिया से मतलब नहीं है, ताकि हमको गिनती में आ जाए हमको सरकार। ये देखिए, ये एक हमको एक अलग सा चीज़ मिला। पूरे कवरेज पंचायती चुनाव इतना हमने तमाम गांव में कवरेज किया, हर जगह पे हमने देखा और लोगों से मिजाज जानने का कोशिश किया, और इनका एक जो मिजाज है वो सबसे हटके है, एक ये अलग मिजाज है। इस विषय में थोड़ा ज़्यादा हमको इनसे विस्तार से बात करना होगा और जानना होगा कि ये क्यों आक्रोशित हैं। और आप हमें एक चीज़ बताइए, आप अभी ने कहा हमें कि हम उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो हारने वाला होगा, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसे तो जो भी जीते या तो ना जीते, हमको तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए हमको गिनती से मतलब है कि हम सरकार हमको गिने ताकि ये आदमी है, बस इतना मतलब है हमको। मुखिया ये कह रहे हैं कि मुखिया जीते या हारे, ठीक है, इनको कभी कोई लाभ मिला नहीं है और इनका उम्मीद भी अब खत्म हो गया है कि जो आगे कुछ लाभ मिलेगा। इसी कारण से ये उस प्रत्याशी को वोट देंगे जो हारने वाले प्रत्याशी होंगे, और वो इसलिए क्योंकि इनका कहना है कि सरकारी जो आंकड़ा है, डाटा है, उसमें हमारा एक गिनती रहे कि हाँ, हम भी एक आदमी हैं, हम भी एक वोटर है। लेकिन ये विकास से इतने वंचित हैं, इतने ज़्यादा वंचित हमको लग रहे हैं, क्योंकि इनका उम्मीद भी अब नहीं बचा है। कुछ लोग तो विश्वास करता है, विश्वास उसके अंदर है। आपके अंदर क्या पूरा विश्वास खत्म हो गया है? सभी विश्वास तो जब से हम इतना उम्र है तब से हम तो मुखिया से, सरपंच से, वार्ड से कोई लाभे नहीं, तो क्या हम बोले, इसलिए हम वंचित है। सभी विकास से वंचित है। ये बता रहे हैं कि जब से ये होश संभाले है तब से आज तक इनको कोई सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला है। इसी वजह से ये शायद इतने दुखी हैं, और ये जो दुखी है, इसका जो दुख है वो बयां कर रहे हैं ये अपने मुंह से और बता रहे हैं। और आपको हमने तमाम चीज़ें दिखाई, लेकिन ये हकीकत कहीं ना कहीं हम लोग का जो एक मुहिम है सच्चाई दिखाने का और हकीकत से आपको रूबरू कराने का, ज़मीनी स्तर पे ग्राउंड जीरो पे उतर के, वो चीज़ आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज भी गांव के लोग, कितने लोग उम्मीद में आज भी जी रहे हैं और कितने लोगों का उम्मीद अब खत्म हो चला है। वैसे लोग को चुनना चाहते, वैसे लोग को वोट देना चाहते हैं जो जीतने वाला कैंडिडेट ना हो। चुनना तो छोड़ दीजिए, किसी को चुनना ही पसंद नहीं कर रहे, जैसा इन्होंने कहा। तो सरकारें, तमाम सरकारें और तमाम प्रतिनिधि और तमाम पदाधिकारी, कृपया आप लोग एक बार इस भ्रष्टाचार से बाहर निकल के कुछ विकास की ओर अपने पैर को बढ़ाइए, तो शायद इनके जैसा जो लोग हैं जिनका उम्मीद टूट चुका है, इनका फिर से कुछ उम्मीद जगेगा और ये भी अपने मत का सदुपयोग कर पाएंगे, दुरुपयोग नहीं करेंगे। और आपको हमने चुनावी पंचायती चुनाव कवरेज को तमाम गांव में दिखाया और इस वार्ड के 4 बस्ती बताया गया, और हम कोशिश करेंगे कि चारों बस्ती में ले जाएं। ये 4 बस्ती जो है ये 300 के आसपास जनसंख्या, ये बता रहे थे कि 300 के आसपास जनसंख्या है इस वार्ड में। उस चीज़ को दिखाएंगे और वार्ड सदस्य हमारे साथ हैं। अच्छा, एक बात बताइए, ये भाई साहब जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इनका जो है विश्वास जो है, जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनके प्रति इनका अब नहीं बचा है जैसा इनके भाव से लगा, तो इसका क्या कारण मानते हैं? इसका सब प्रतिनिधि ही ना माना जाए? हाँ जी सर, इसका जो है कि ना इंदिरा आवास मिला है, ना और ये राशन कार्ड का मिला है, इसीलिए जो है इसका जो है इनकार कर जाता है, और कुछ है नहीं। तो आप लोग ऐसे व्यक्ति को, इनका मत को बर्बाद होने से कैसे बचाइएगा, कैसे प्रयास कीजिएगा? प्रयास यही करेंगे हम लोग सर, जो है किसी तरह से जो है ये इंदिरा आवास दिलाने का कोशिश करेंगे, और ये राशन कार्ड का जो हम लोग को तैयार करना होगा। अच्छा बताइए, ये आपको अभी विश्वास दिला रहे हैं, ये विश्वास दिला रहे हैं कि हम लोग प्रयास करेंगे, तो आप क्या करना चाहेंगे? प्रयास करेगा, विश्वास करवाएगा तो ठीक है।
हाँ, मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर विश्वास दिलाने से नहीं, प्रयास करेगा और विश्वास मतलब आपका जो है वो पूर्ति कर देगा उस विश्वास का, उसके बाद आप का जो अंदर से जो विश्वास खत्म हो चुका है वो विश्वास फिर से जग जाएगा और फिर आप मत का सदुपयोग करने के लिए तैयार हैं। हाँ तैयार है। ऐसे ऐसे मतों को कृपया बर्बाद होने से बचाइए और विकास को जो लापता है उसको ढूंढ के ला के इनके पास देने का प्रयास कीजिए और इनके जैसे तमाम लोगों को देने का प्रयास कीजिए जो विकास लापता हो गया है आपके देश से, आपके राज्य से, आपके पंचायत से और आपके वार्ड से। और हम तमाम उन लोगों को बोल रहे हैं, चाहे वो पदाधिकारी हो या चाहे वो प्रतिनिधि हो। और यहाँ पे एक दो व्यक्ति और बैठे हुए हैं। आपका नाम क्या हुआ? हमारा नाम सुरेश मांझी। आप इसी गांव से हैं? नहीं, ये तो शर्मा का। घूमने आए थे इस गांव में क्या? हाँ। घूमने के लिए ना जंगल जा रहे हैं। शर्मा से हैं। कौन से पंचायत में पड़ता है ये? दरियापुर पंचायत। शर्मा दरियापुर पंचायत में पड़ता है। कंटा पंचायत पड़ता है। चलिए एक और इनको शायद आप वोट करते हैं? वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। तो दरियापुर पंचायत में कि गंगटा पंचायत में? नहीं, दरियापुर पंचायत। घर हुआ शर्मा? शर्मा संबंधी है, मतलब भाई है इसका। मतलब शर्मा घर आपका दरियापुर हुआ? हाँ। आपका नाम? अगले शर्मा जी है। कहाँ से हैं आप? दरियापुर पंचायत का है। आप भी दरियापुर पंचायत के हैं? तो यहाँ पे घूमने के लिए आए थे हाँ क्या? घूमने का ये। यहाँ पे बता रहे हैं घूमने के लिए आए हुए हैं। अच्छा, आप लोग के क्षेत्र में भी पंचायती चुनाव का माहौल कैसा है? अब यहाँ हमको जगह पंचायत कोई दिक्कत नहीं है। कैसा प्रत्याशी चुनिएगा? जो अच्छा होगा वही चुन रहे हैं। अरे दारू और मुर्गा पे भी वोट पड़ा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो साहब बात दारू मुर्गा वाला नहीं है, आदमी नहीं है। जो अच्छा मुखिया बने उसको बनाइए, दारू पर मत जाइए। अच्छा, मुखिया से क्या क्या जो विश्वास दिलाए जो आप वोट दे दीजिए? सब चीज दे रहा है, रोड बनाया, व्यवस्था दिया, सब चीज की व्यवस्था दिया, पानी पीने के रास्ता दिया है, जहाँ रोड था वहाँ रोड बनाया। आपके पंचायत में कोई समस्या ना है? कोई समस्या नहीं है। चलिए इनका पंचायत भी हम एक दिन घूमेंगे। इनका पंचायत ये बताए दरियापुर पंचायत। हाँ? दरियापुर दरियापुर वन, दरियापुर वन बताए। उस पंचायत को भी हम कवर करेंगे, उस पंचायत में भी जाएंगे और देखेंगे कि ये जो विकास बता रहे हैं कि उस गांव में, उस पंचायत में उपस्थित है, उनका जमीन पे वास्तव में कितना उपस्थित है या वहां भी लापता है, वो भी हम आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। फिलहाल हम इस गंगटा पंचायत को कवर कर रहे हैं और तमाम वार्डों को कवर करते हुए आज हम वार्ड नंबर 8 में पहुंचे और यहाँ को आपको कवर करके हमने दिखाया और डोर टू डोर जाके बात करते हैं, क्योंकि हमको ज़मीनी सच्चाई दिखानी होती है, ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराना होता है आपको। और कुछ लोग कहते हैं कि हम शायद कुछ मिलावटी या दिखावटी बातें करते हैं, लेकिन हम सिर्फ ज़मीन पे उतर के बात करते हैं और ग्राउंड जीरो पे उतर के दिखाते हैं और जो हकीकत होता है उसी को दिखाते हैं और कहीं भी किसी का भी कोई बात को काटने का प्रयास नहीं करते हैं, चाहे वो किसी के विरोध में जाए बात या किसी के पक्ष में जाए बात। हम हर एक सच्चाई को दिखाते हैं, हर एक सच्चाई से रूबरू कराते हैं तमाम दर्शकों को और हम हर उन लोगों का निंदा भी करते हैं जो इनके विकास में अड़चन डालने का प्रयास करते हैं, इनके विकास में आके अपना पैर डालते हैं और विकास को नहीं होने देते हैं और विकास को लापता होना पड़ता है इस गांव से या किसी भी गांव से और किसी भी पंचायत से। उन तमाम लोगों का पर्दाफाश हम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इस गांव में भी 2-3 प्रकार का आज पर्दाफाश हुआ और 2-3 एक अलग प्रकार के चीज़ इस गांव में आपको हमने दिखाया। और पंचायत के ही कहे जाते हैं प्रतिनिधि, मुखिया भी, वार्ड भी, सरपंच भी और तमाम पद हैं, पंचायत समिति भी हैं और सब लोग का एक कहे तो इसमें दोषी है कि पंचायत का, गांव का, वार्ड का विकास नहीं हो पाता है, बस्तियों का विकास नहीं हो पाता है, वंचित रह जाते हैं। और हम प्रतिनिधि से भी बात करते हैं, प्रतिनिधि को भी दिखाते हैं और ये भी हमारे साथ चल रहे हैं, ये भी प्रतिनिधि हैं इस वार्ड के, इनसे भी हमने बात किया, आपको दिखाया और इन्होंने जो आरोप लगाया वो आरोप को इस गांव के कुछ लोगों ने भी सही कहा कि ये आरोप सही है और
ऐसे ऐसे प्रतिनिधि पे जल्द से जल्द कार्रवाई होना चाहिए जो इस प्रकार का अड़चन डालते हैं इनके विकास में और इनको विकास करने से रोक लेते हैं, और एक सिर्फ कमीशन के वजह से। और एक और सच्चाई हम बताते हैं आपको कि कोई भी प्रतिनिधि हो, चाहे वो विधायक हो या फिर मुखिया हो, सरपंच हो, कोई भी हो, जिनका चुनाव जीतने से पहले संपत्ति कहें, संपत्ति प्रॉपर्टी जिनका 1 लाख होगा, वो 5 साल में 20 लाख 50 लाख हो जाता है, करोड़ों का भी हो जाता है कई लोगों का। वो लोग को क्या सरकार इतना भत्ता देती है महीना में? और वो लोग कुछ से जब पूछते हैं कि आपने क्या क्या किया और कहाँ कहाँ खाया, तो वो लोग बोलते हैं हमने कुछ नहीं खाया। तो बताइए उनके पास उतना संपत्ति 5 वर्षों में अचानक से कैसे जंप कर जाता है, एकदम जे से कर्व में बन जाता है। ग्राफ अगर देखा जाए उन लोगों के प्रॉपर्टी का 5 सालों में कैसे आता है, कहाँ से आता है? जवाब दे पाएंगे उसका? अगर जवाब दे पाएंगे तो एक बार आइए हमारे पास, जो भी प्रतिनिधि हैं आके हमें जवाब दीजिए, हम आपसे सवाल रखेंगे और आप उसका जवाब दीजिएगा और प्रूफ के साथ।